हरे कृष्णा। श्री श्री नरसिम्हा चतुर्दशी महोत्सव की भगवान श्री श्री नरसिम्हा देव की भक्तराज प्रहलाद महाराज की गौर प्रेमानंदे। जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे आ सकते हैं, यहाँ पे काफी जगह है। प्लीज कम दिस साइड। तो पीछे पीछे बैठे हैं इस साइड भी काफी जगह है, इधर दे कैन कम दिस साइड। हाँ, or else you can exchange your position. You can come in the front, they can sit in the back. हरे कृष्णा everyone. जोर से बोलें हरे कृष्णा। सब लोगों ने वेलकम ड्रिंक लिया था? तो जो अभी भी एनर्जी कम है, एनर्जी और दें। यस। So, how many of you are coming first time? Please raise your hand. Many are there, first time they are coming. Okay. How many of you heard the name of Prabhupada? How many of you heard the name of Prabhupada? How many of you have not heard? Please raise your hand. How many of you have not heard the name of Swami Prabhupada? ISKCON जानते हैं सब लोग? जानते हैं? नहीं जानते? चलो रेज कीजिए, हैंड रेज कीजिए जो नहीं जानते। 1 2 3 4 5। ओके, सो सबसे पहले हम लोग एक प्रणाम मंत्र करेंगे। किया था प्रभु ने? प्रणाम मंत्र किया था? नहीं किया? चलिए हम शुरू करेंगे। आप लोग सीधे बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ के मेरे पीछे। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। All of you have chanted prayers very nicely. So, which language I should speak? English or Hindi? Hindi. How many of you say Hindi? How many of you say English? How many of you say both? Both means Hindi plus English. Should we speak English? ओके, हम लोग मिक्स करके बोलेंगे। प्योर हिंदी भी बोलेंगे ना, कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे हम समझ नहीं पाएंगे, राइट? सो हम लोग बोलेंगे इंग्लिश। ओके, तो क्लियर है। तो आज बहुत ही हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिएगा, जो हमारी लाइफ को क्या बना देंगे? सबलाइम। सबलाइम का मतलब क्या होता है? किसी को पता है सबलाइम? पता है किसी को? इंग्लिश सबकी कमजोर है। सबलाइम मीन्स
we are going to discuss something which will make our life sublime. जो हम चर्चा करेंगे वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सबलाइम मतलब कोई बता सकता है? महत्वपूर्ण. और एनीबडी एल्स? जल्दी जल्दी बताइए. सबलाइम सबलाइम मतलब होता है दिव्य, दिव्य, डिवाइन, सबलाइम. सो एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, दिस इज नॉट ए स्टोरी, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट विच हैपेंड हाउ मेनी years ago? Some thousands of years ago. बट आज भी उसको रिमेंबर किया जाता है. तो एक बार दो भाइयों ने जन्म लिया था एक साथ. एक का नाम था हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष, और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु. हिरण्याक्ष का मतलब समझाता हूं आपको, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा. हिरण्य का मतलब होता है गोल्ड. गोल्ड मतलब सोना, सबको पता है, ये तो सबको पता है. सोना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट धातु है, बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है, बहुत ही कॉस्टली है. नहीं मिल जाए आधा एक किलो तो यहां थोड़ी इंजीनियरिंग करेंगे, यहां कॉलेज में पढ़ाई करेंगे फिर. ये सर नो, ये तो बहुत कम टाइम है, इंक्रीज करो. टाइम दे रहे हैं बहुत कम. चलो, तो हिरण्याक्ष जो है, जिसकी अक्ष मतलब होता है आंखें, जिसकी आंखें हमेशा किस पे रहे? सोने पे, उसको बोलते हैं हिरण्याक्ष. और दूसरा है हिरण्यकश्यपु. उसका हिरण्य मतलब सेम है सोना, और कश्यपु मतलब होता है सॉफ्ट बेड, कंफर्ट, जीवन में कंफर्ट. सॉफ्ट बेड से मतलब होता है कंफर्ट चाहिए जीवन में, बहुत सारे कंफर्ट, सॉफ्ट चीजें चाहिए. हार्ड चीजें कोई पसंद थोड़ी करता है, करता है? किसी को बोले बिना गद्दे के लेटना है डेली, एक चटाई लेके या जमीन पे लेटना है, नहीं नहीं, अच्छे गद्दे हों, अच्छे गद्दों पे सोए हम लोग. सो हिरण्यकश्यपु, ये दोनों भाई थे, बहुत ही उदंड. इनको बोलते थे राक्षस. राक्षस का मतलब ये नहीं है कि दो सींग होते हैं, इनकी मेंटेलिटी क्या थी? राक्षसी. तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? एक भाई ने उदंडी था, उसने क्या किया? इतने पावरफुल थे ये बात है सतयुग की, इतने पावरफुल थे, एक ने तो धरती को उठा के ही कहां डाल दिया? गर्भोदक समुद्र में डाल दिया. दूसरा समुद्र, ये वाला नहीं, अपने वाले, इसमें धरती, ये तो धरती पे ही है, इसमें थोड़ी डालेगा. प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये जो आप लोगों ने पढ़ा है, पैसिफिक ओशियन, ये सब है, इनमें थोड़ी डालेंगे, ये तो धरती पे ही है ऑलरेडी. तो कहां पे डाला? एक और ओशियन है बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं गर्भोदक ओशियन, गर्भोदक ओशियन. उसमें ले जाके उसने छुपा दिया इस धरती को. धरती को उठा के ले जाए, इतना बड़ा डीमन, विश्वास नहीं होता हमें. हो सकता है कैसा डीमन? राक्षस हो सकता है कैसा? कितने लोग बोलते हैं कि हो सकता है, कितने लोग बोलते हैं कि नहीं हो सकता है? फ्रैंकली हाथ खड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हुआ है कि राक्षस जो है उसने धरती को किया, और उसके लिए अवतार हुआ था, जो कि हमारे 10 अवतार में से एक है. क्या नाम है उसका? वरा अवतार. वरा अवतार भगवान विष्णु ने लिया, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, फाइट हुआ उनके बीच में, और धरती को उस समुद्र से निकाला और वापस से स्थापित किया अपने ऑर्बिट में. और उसी का भाई दूसरा, उसने बोला मैं विष्णु से क्या लूंगा? बदला. मेरे भाई को मारा, विष्णु ने मारा, और उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा उसको, परिवार को, सबको. ऐसे उसने किया. लेकिन वो उसको क्या, विष्णु से लड़ने के लिए क्या चाहिए? अब पावर, शक्ति और चाहिए थी, इतनी सफिशिएंट नहीं थी.
जितनी उसके पास थी। तो उसने क्या किया, पावर गेन करने के लिए, शक्ति गेन करने के लिए क्या करते हैं, सबको पता है, तपस्या। वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, शक्ति चाहिए लाइफ में, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या तो कुछ नहीं मिलने वाला। मिलेगा कुछ? मैं सोता रहूं और मेरे सामने प्लेट्स आती रहे राजभोग की, 56 भोग की, और मैं फिर सो जाऊं खा के, फिर उठूं थोड़ा सा, फिर खा के फिर सो जाऊं, ऐसे आती रहेगी जीवन भर। एक संस्कृत में श्लोक है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बोलते जो शेर को क्या बोलते हैं, जंगल का राजा है। आज ही हम लोग जंगल विजिट करके आए थे सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कुछ प्रोग्राम था, जहां प्रोग्राम था उसने बोला कि नहीं प्रभु जी आप भी चलिए, तो कुछ डिवोटीज थे, हम साथ ही थे, चलो टाइगर देख के आते हैं। आज सुबह सुबह 5 बजे। तो जब गए तो गाइड एक्सप्लेन कर रहा है कि मैंने पूछा कि कितने शेर रहते हैं इसमें, कितने टाइगर रहते हैं इसमें, जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है ना, उसमें कितने टाइगर हैं? तो बोले कि यहाँ पे मैक्सिमम इतना ही एरिया है कि 75 से 80 रह सकते हैं, इससे ज्यादा रह नहीं सकते। कैसे? तो वो बोलते हैं कि एक टाइगर को कम से कम 50 स्क्वायर मीटर का एरिया चाहिए। कितना? 50 स्क्वायर मीटर। और वो डेली घूमता है, मार्किंग कर देता है, इसका राजा मैं हूं, इसमें कोई दूसरा नहीं आ सकता। ऐसे बोलते हैं, मार्किंग करके जाता है। मार्किंग कैसे करता है? टॉयलेट पास करके। और दूसरा टाइगर जब आता है ना, उसको मार्किंग टॉयलेट बोलते हैं। कुत्ते को देखा आपने टॉयलेट करते हुए खंभों पे? देखा है क्या किसी ने? कार के उसके ऊपर टायर पे, या बाइक के टायर पे, या फिर खंभों पे, देखा है सब लोगों ने? वो क्या कर रहा है पता है आपको? अपनी टेरिटरी मार्क करता है वो, ताकि दूसरा कुत्ता उसकी गली में नहीं आए। सूंघ के पता चल जाता है उनको, कुत्ते को। पुलिस क्यों रखती है डॉग को? डॉग स्क्वाड लगती है ना पुलिस। अब देखना, पुलिस के पास, पुलिस लाइन में डॉग स्क्वाड होते हैं, जो कि उनको एक बार सूंघा दो, उसके बाद वो कहां पे वो चीज, उसको ढूंढ के ले आता है वो। वैसे ही जो जानवर होते हैं, ये वाइल्ड लाइफ होते हैं, इनमें सूंघने की शक्ति तेज होती है, तो पहचान जाते हैं कि एरिया किसका है। अगर उसमें आया दूसरा, या तो आएगा नहीं वो कि हमारा एरिया नहीं, वो दूर चला जाएगा सूंघ के। अगर आया तो दोनों में क्या होगा? फाइट होगा, वहां पे छोड़ेगा नहीं वो। तो इस तरह से जो हमने देखा कि ये जो टाइगर भी है ना, बिना तपस्या के उसके मुंह में बैठे बैठे हिरण आके नहीं घुसता है। देखा हिरण आके, सांबर चीतल उसके मुंह में आके गिर गया, ले खा लो मेरे को, ऐसे होता है? आज क्या है, वो बोल रहे हैं कि टाइगर वो बता रहे थे कि टाइगर किस डायरेक्शन में। तो वो क्या सुनता है, जो ड्राइवर था ना वो जिप्सी का, वो ड्राइवर बोलता है कि कॉल सुनो, नेचर कॉल। मतलब नेचर कॉल क्या होता है कि पक्षी कहां बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, डायरेक्शन पता चल जाती है उनको कि किस साइड टाइगर है अभी। तो तुरंत गाड़ी उधर भगाते हैं, फिर दिखाने के लिए। फॉरेनर्स बहुत सारे घूम रहे थे उसमें, सब थे, वो तुरंत घूमते हैं। नेचर ऐसे ऐसे पक्षी होते हैं, बंदर और ये सब बता देते हैं कि टाइगर कहाँ है, और सब सावधान हो जाते हैं। टाइगर जैसे ही बाहर निकलता है, सारे हिरण विरण सब गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। मतलब उसको भी भोजन के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, सोचिए। जंगल का राजा होते हुए भी उसको भोजन आसानी से नहीं मिलता है। उसके लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है, उसको छुपना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है उसके पीछे, तब जाके कई दिन बाद, कई बार भूखा भी सोना पड़ता है उसको, नहीं मिले तो कई दिनों बाद एक हिरण उसके पकड़ में आता है, और उसी को 3, 4, 5, 6 दिन, 1 सप्ताह तक खाता रहता है। अब हमारे यहाँ भोजन बनता, हम 1 सप्ताह तक खाते हैं क्या? हम तो रोज फ्रेश, सुबह दोपहर शाम को भोजन चाहिए। लेकिन जंगल का राजा होते हुए शेर को भी फ्रेश भोजन नहीं मिलता डेली। कितनी तपस्या करनी पड़ती है, सोचिए आप। तो इसलिए
जो हिरण्यकशिपु है उसको उसने ज्यादा पावर, ज्यादा शक्ति प्राप्त करने के लिए वो जाता है एक माउंटेन जिसका नाम है मंदरा माउंटेन। मंदराचल पर्वत पे जाता है और वहां जाके क्या करते हैं? तपस्या। और तपस्या इतनी कठोर तपस्या करता है खड़े होके एक पैर पे। किसी ने देखा है फोटो ऐसे हिरण्यकशिपु तपस्या करते हुए? पता है एकदम उसका शरीर हड्डियों का कंकाल बन जाता है और चींटियां जो है उसके चारों ओर एक बना देती है। चींटियां जो बनाने, एंट हिल जिसको बोलते हैं, एंट हिल, एक मिट्टी का ढेर सा बना दिया उसके चारों ओर, ऐसे दिखा ही नहीं, वो गायब हो गया। और क्या वो किसकी तपस्या कर रहा था? किसको पुकार रहा था वो बार बार? आप बताइए कितने लोग बोलते हैं शिव जी को? कितने लोग बोलते हैं ब्रह्मा जी को? ब्रह्मा जी को या शिव जी को? ब्रह्मा जी को। रावण किसको पुकारता था? शिव जी को। सबको पता है रावण भी इसी का भाई था। तो वो बोलते हैं ब्रह्मदेव को खुश करने के लिए तपस्या कर रहा है। इतनी कठोर तपस्या, एक समय के बाद उसके खोपड़ी से क्या निकलने लग गई थी? आग। इतनी तपस्या की उसने, कई सालों तक की। ब्रह्मा जी ने बोला यार ये इतनी तपस्या कर रहा है और इतना कंट्रोल कर रहा है, ऊपर के जो लोग हैं, देवी देवता रहते हैं ना, उनको भी गर्मी लगने लग गई, वो भी अपने अपने लोग छोड़ के भाग गए। और उन्होंने ब्रह्मा जी को जाके बोला इसको रोको, ये तपस्या कर रहा है, इसको रोको, ये हमें भी मरवाएगा ये। तो ब्रह्मा जी आते हैं और इसे पूछते हैं, हिरण्यकशिपु से क्या पूछते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? तो वो क्या बोलता है? किसी को पता है हिरण्यकशिपु क्या मांगता है? बताओ क्या वरदान मांगता है? नहीं, उससे पहले एक और मांगा था उसने। हाँ, वो बोलता है, जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोल सकते हैं। हमें क्या है? क्या मैं क्या होना चाहता हूँ? अमर। मैं कभी नहीं मरूं। आप में से किस किस की डिजायर हम कभी नहीं मरे? कितने लोग चाहते हैं? बाकी चाहते हैं कि मर जाएं? अभी एक दिन हाथ खड़ा कर रहे हैं जिसको अमर होना है। बाकी को क्या लगता है? बाकी मरना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि हम मरे नहीं? हम मुस्कुरा रहे हैं सब लोग। कितने लोग चाहते हैं कि हम मरे नहीं? एक और है, बस दो ही। बाकी सब लोग मरना चाहते हैं। हाँ? किस किस की डिजायर है कि हम बूढ़े नहीं हो? अच्छा, इतना का डिजायर है कि हम बूढ़े नहीं हो, बूढ़े नहीं हो कि मर जाओ जल्दी जल्दी से, हैं? कष्ट नहीं पाए, मर जाए बस। कितने की डिजायर है कि हम बीमार नहीं हो? कुछ लोग चाहते हैं बीमार हो, कॉलेज नहीं जाना पड़े। कभी ऐसे सोचा किसी ने स्कूल टाइम पे बीमार हो जाए, स्कूल नहीं जाना पड़े? सच्ची बताना, सच्चे को हाथ खड़े करके, बीमार हो जाए, स्कूल नहीं जाना पड़े। या कोई प्रधानमंत्री वगैरह मर जाए, छुट्टी हो जाए। किस किस लोगों ने सोचा है? सबने सोचा है, मैंने भी सोचा है एक समय। इसमें क्या है? सच्ची बात है, इसमें क्या है? कोई मर जाए तो छुट्टी हो जाए, इंपॉर्टेंट पर्सन। हम क्यों चाहते हैं? अब सोचो, इसके पीछे आपने मेंटल देखी? हम स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते थे? छुट्टी क्यों चाहते हैं बताओ? देखो, इसके पीछे बहुत बड़ा टॉपिक है। ऐसे नहीं है, हर लोग, मैक्सिमम लोग चाहते थे कि छुट्टी हो जाए। छुट्टी लेके हम क्या करना चाहते हैं बताओ? बताइए। सोना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? खेलना चाहते हैं। हमें लगता है कि उसमें एंजॉयमेंट है, खेलने में एंजॉयमेंट है। मतलब मोटा मोटा तरीके से हम क्या एंजॉय करना चाहते हैं। जो एक्टिविटी हमें एंजॉयमेंट दे, वो एक्टिविटी हम करना चाहते हैं। कितने लोग सोचते हैं कि एग्जाम जल्दी से खत्म हो जाए? कुछ लोग बोल रहे हैं कि हुए ही नहीं, एग्जाम हो ही नहीं। गवर्नमेंट से बोल देते हैं कि बंद कर दो एग्जाम। एग्जाम नहीं होंगे ना तो पढ़ेंगे नहीं, रिजल्ट नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे नहीं। तो प्रैक्टिकली हम लोग कभी भी एक्चुअली वो एक्टिविटी नहीं करना चाहते हैं जो हमें पेन दे। हम चाहते हैं कि हमें एक्टिविटी जो खुशी दे, हमेशा वो एक्टिविटी हम करना चाहते हैं। लेकिन
ये संसार इस तरह से डिजाइन किया गया है, ये भौतिक संसार जिसको इसको हम क्या बोलेंगे, इस संसार को जिस संसार में हम रह रहे हैं ना, जैसे पृथ्वी, इसको बोलते हैं मटेरियल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं इसको? मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड मतलब भौतिक संसार, वर्ल्ड मतलब होता है संसार, सबको पता है। एंड मटेरियल वर्ल्ड मीन्स भौतिक संसार। मटेरियल होता है भौतिक, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब क्या होता है? स्पिरिट, स्पिरिट मतलब स्पिरिट, आत्मा, यस। और तो स्पिरिचुअल मतलब क्या हो गया? आध्यात्मिक। कैसे? आत्मिक हो जाना चाहिए। स्पिरिट मतलब आत्मा और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक का मतलब यही होता है आत्मा से रिलेटेड, आत्मा से संबंधित, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? स्पिरिचुअल। तो ये जो हिरण्यकश्यप था, जल्दी अपन आगे बढ़ते हैं इसमें, उसको जब ब्रह्मा जी को बोला कि मैं क्या होना चाहता हूं? अमर होना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत आंसर कर दिया कि बेटा अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं कैसे दे दूं? जो चीज मेरे पास नहीं हो तो मैं कैसे वरदान में दे सकता हूं? वरदान तो वही दे सकता ना जिसके हाथ में हो, जिसके पोजीशन में हो। मान लो आप एक व्यक्ति के पास जाओ, एक व्यक्ति के पास आप गए, उसे बोलो कि मेरे को रोल्स रॉयस दे दो। क्या दे दो? वो बोले मेरे पास ही नहीं है रोल्स रॉयस, में तुम्हें कहां से दे दूं? जो चीज जिसके पास है, अब उसे बोलो तू अल्टो दे दो मेरे को, तू क्या बोलेगा? तथास्तु, अल्टो खड़ी है ले जा, बस यही तो बोलेगा। तो ब्रह्मा जी ने भी ऐसे किया, उन्होंने कोई चीट नहीं किया, उनके पास नहीं है अमर, वो खुद भी नहीं है ब्रह्मा जी, तो उन्होंने क्या बोला? मेरे पास नहीं अमृतत्व का वरदान, मैं नहीं दे सकता, मैं खुद भी नहीं हूं अमर। तो हिरण्यकश्यप वो पता है, उसने प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन सब पढ़ रखे थे उसने, सच्ची में सब पढ़ रखे थे उसने। तो उसका दिमाग कैसे चला पता है? इनडायरेक्ट वे में। पहले तो उसने डायरेक्टली मांगा अमर हो दो, अब उसने क्या किया? इनडायरेक्टली उसने मांगना शुरू किया। इनडायरेक्टली जितना वो सोच सकता था ना, उसकी पावर, ब्रेन की पावर कितनी थी, जितना क्या क्या सोच सकता था, वो क्या क्या मांगा उसने, बताओ आप लोगों को सबको पता है क्या क्या मांगा उसने? एक एक बताओ, एक एक, इधर से शुरू करते हैं। यस, क्या बताया? ना दिन में मरूं न रात में मरूं। वेरी गुड। और कौन बताएगा? ना घर के अंदर मरूं, न घर के अंदर न घर के बाहर, मतलब कवर्ड, न तो कवर्ड एरिया में मरूं ना अनकवर्ड एरिया में, ओपन स्काई में मरूं। यस, पीछे। न जानवर से मरूं न इंसान से मरूं। और बताइए, एनीबॉडी एल्स? यस। न अस्त्र से न शस्त्र से। यस। न धरती पे मरूं न आसमान में मरूं। और यस, उधर से और कोई नए लोग? यस, न देवता से न राक्षस से। और कोई? यस। हाँ, न लिविंग से नॉन लिविंग से। और बताइए, ना सूर्यास्त के पहले मरूं ना सूर्यास्त के बाद मरूं। यस, मतलब दिन और रात, वो आ गया ना सेम। सूर्यास्त से पहले दिन ही होता है और सूर्यास्त के बाद रात ही होती है, राइट। और बताइए, और बताइए, वेरी गुड, अच्छा प्रयास था। और बताइए, न घर के अंदर न बाहर, ये आ गया था, बिल्कुल आ गया था नहीं कवर्ड में। और बताइए, और कोई? न इंसान न जानवर, आ गया था ये भी। और बताइए, वेरी गुड, अच्छा ट्राई कर रहे हैं सब लोग। ना नर मारे ना नर मारे ना मादा, न नर और न मादा, वेरी गुड। और बताइए, इस तरह से करके उसने एक और भी मांगा था, मैं 12 महीने से पूरे साल में कभी भी नहीं मरूं। सोचिए आप, 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च ये आते हैं ना, उस समय क्या चलते थे पता है? चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, इस तरह से। तो कोई भी 12 महीने में मैं नहीं मरूं। तो खतरनाक, उसने सब कुछ, इवन ये भी बोल दिया, न सांप से, मतलब जो रेंगने वाले जीव है ना, वो भी मांग लेते, सांप से भी नहीं मरूं। देते, दानव, देवता, किसी से भी नहीं। इवन ब्रह्मा जी को बोल दिया आपके द्वारा, जैसे ब्रह्मा जी को क्या मानते हैं? सृष्टिकर्ता मानते हैं ना,
आपके द्वारा सृष्टि किए हुए कोई भी जीव से मैं नहीं मरूं। सोचिए, ब्रह्मा जी को ही बोल दिया, आपने जिसकी सृष्टि कर दी उससे नहीं मरूंगा। इतना खतरनाक मांगा उसने। ब्रह्मा जी विवश हो गए। उसने बोला ठीक है, तू मेरा पीछा छोड़, ले तू जो है। उसको वरदान दे दिया। अब उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त करके सीधा आया अपने लोक में आया, और उसने क्या किया, परेशान करना शुरू किया सबको। ये होता है राक्षस। देवता होते हैं ना, जिनके पास पावर होती है, लेकिन वो दूसरों को परेशान नहीं करते। राक्षस क्या करते हैं, पावर आते ही परेशान करना शुरू कर देते हैं दूसरों को। दूसरों पे आदित्य पत्ते जमाना, दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप आया, उसने देवताओं को तो, इंद्र और इन सबको तो कैसे ही भगा दिया। पहले ही देवता लोग तो ऐसे डरते थे, एक बार ऊपर देखता था ना देवताओं की तरफ, देवता लोग अपने लोग छोड़ के भाग जाते थे। अब जो है उसके एरिया में उनके एक बच्चा हुआ जिसका नाम क्या था, एक तकड़ा ही बच्चा पैदा हुआ उसके घर में, उसका नाम था प्रहलाद। छोटा सा बच्चा, कितने साल का था, जब 5 वर्ष का था, छोटा सा बच्चा। उसने क्या किया, वो क्या करता था, पिताजी की भक्ति करता था। पिताजी महान, हिरण्यकश्यप की जय, ऐसे करता था। क्या करता था प्रहलाद, विष्णु भगवान की भक्ति। क्या करता था वो, क्या जाप करता था, किसी को पता है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये किसका नाम है, वासुदेव? भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का ये नाम है। वो जाप करता था। उसके सामने कितना पावरफुल, जिसके आगे देवता लोग नहीं टिक सकते, इतने वरदान उसके पास। ये मानो कि दूसरे वे में ऑलमोस्ट अमर हो चुका था हिरण्यकश्यप तपस्या करके। अब जो है उसने आतंक इतना फैल गया था, उसने अपने बच्चे को भी, जो भगवान का नाम ले रहा था, उसको बोला कि ये जो है ये जाप कर रहा था। हिरण्यकश्यप तो ऑलरेडी कर रहा था, प्रहलाद ऑलरेडी जन्म हो चुका था उसका। जब वो घर आया ये वरदान प्राप्त करके, तो उसको पता चला, तो उसने 2 टीचर लगाए, 2 खतरनाक टीचर लगाए, राक्षसी टीचर। और उनको क्या दिया आदेश, बोलिए ये जो कर रहा है ना, ये जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। कौन है उसका दुश्मन, विष्णु। ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, इसको ठीक करो, इसके दिमाग को ठीक करो, ले जाओ इसको मेरे सामने से, और इसको ठीक करके अच्छे से पढ़ा के लाओ। क्या पढ़ा के लाओ इसको, क्या पढ़ाओ इसको, हिरण्यकश्यप की जय, ये बोलना शुरू कर दे। हिरण्यकश्यप महान, हिरण्यकश्यप ही भगवान, इस तरह से बोलना शुरू कर दे। तो ये उसको पढ़ा के लाओ। तो वो 2 टीचर का क्या नाम था, कोई बता सकता है? उन 2 टीचर का क्या नाम था, कोई बताना चाहेगा? एनीबॉडी? शंकराचार्य, शुक्राचार्य। तो 2 कैसे हुए? शुक्राचार्य तो एक ही हुआ, मतलब बोलो 2 टीचर लगाए थे। 2 टीचर, एक टॉयलेट करने भी जाए ना, पीछे से कोई आ नहीं जाए, मतलब मेरे जो दुश्मन है ना विष्णु, कि यहाँ की दोबारा पट्टी पढ़ा दिया, तो एक खाने पीने जाए, एक सोने जाए, तो दूसरा ध्यान रखे। मतलब 24 आवर इसको पढ़ाते रहे। 2 टीचर लगाए उसने, एक नहीं लगाया था, शुक्राचार्य नहीं थे। और बताइए, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? उनका नाम था संड और अमर्क। याद रखिएगा, क्या नाम था, संड और अमर। और वो शुक्राचार्य के बेटे थे, दोनों शुक्राचार्य के बेटे थे, वो संड और अमर। वो पाठशाला में ले जाते हैं, उसको तैयार करते हैं। और अब लगता है कि बढ़िया से सिखा दिया इसको, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, ये सब चीजें सिखा दी उसको, बढ़िया से सिखा दी। तो अब तैयार करके किसके सामने लाता है, हिरण्यकश्यप के सामने लाते हैं, और कांपते हुए आते हैं, कहीं गलत नहीं बोल दे, अब सिखा दिया। तो हिरण्यकश्यप
जब दरबार में आते हैं ना प्रहलाद को लेके, तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को क्या लेते हैं, उठा के अपनी गोद में बिठाते हैं और हाथ फेरते हैं बच्चे पे और पूछते हैं, बेटा गुरुकुल में सबसे बेस्ट चीज क्या सीखी तुमने, क्या सीखी तुमने? तो प्रहलाद क्या बोलते पता है? 5 साल का बच्चा क्या बोल रहा है, कोई गेस कर सकता है क्या बोला होगा? पिताजी आप महान, ये सिखाया है इन दोनों ने मेरे को। क्या बोला प्रहलाद ने? कोई बता सकता है क्या बोला? गेस करो, सोच सकते हो आप लोग। उन्होंने बोला, हे राक्षसों में श्रेष्ठ, असुरों में श्रेष्ठ, नंबर 1 असुर, असुरों में श्रेष्ठ नंबर, यानी कहने का मतलब असुरों में सबसे नंबर 1 असुर। ये जीवन जो है भगवान विष्णु से मिला है और तुम भी भगवान विष्णु के शरणागत हो जाओ। ये प्रहलाद महाराज ने जैसे बोला तो आप सोच सकते हो कि संड और अमर की क्या हालत हुई होगी। बिना सर्दी की काम गए हो तो हालत खराब हो गई, टॉयलेट वॉयलेट सब अंदर ही हो गया। हिरण्यकश्यप इतना खतरनाक था और उनका गर्दन, सर से गर्दन, गर्दन से जो धड़ से गर्दन अलग होने वाली थी, उसको पता चल गया, कांपने लगे, मौत सामने दिख रही थी संड और अमर को। और सोच सकते हैं कि क्या हुआ जब प्रहलाद ने ऐसे बोला, हिरण्यकश्यप का जो चेहरा है वो लाल हो गया, आंखें बिल्कुल लाल, रेड हॉट, तपा हुआ लोहा होता है ना, वैसे हो गई। संड और अमर जो है तुरंत दौड़ के आए, उसके चरणों में पड़ गए, महाराज माफ करो, एक मौका और दो, इसको अगली बार पूरा अच्छी तरीके से ट्रेंड करके लाएंगे। इस बार शायद हो सकता है दुश्मन के कोई गुप्तचर आ गए और इसको वापिस से पाठ पढ़ा दिया। ये कैसे हो गया, दोबारा से एक और मौका दो, ऐसे करके संड और अमर को बोलते हैं। लेकिन फाइनली मैं बताता हूं आपको, दूसरा मौका दिया भी, लेकिन प्रहलाद में कोई चेंज नहीं आया। अब जो है हिरण्यकश्यपु बहुत गुस्से में, और उसने बोला, ये तो मेरे दुश्मन के साइड में हो गया पूरी तरीके से, ये मेरा बच्चा नहीं रहा, अब तो इसको क्या देना चाहिए, मृत्यु दंड, मरवा दो इसको। अब आप बताएंगे प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या किया उसने, क्या क्या किया बताइए, किसी को पता है? हाथी से कुचलाया, वेरी गुड, और पहाड़ से फिकवाया था, और समुद्र में यस, पहाड़ से नीचे समुद्र ही था, वो पहाड़ से फेंका तो। और उदय, जहरीले सांपों के बीच, और उदय कोई इधर से होलिका दहन, आग में चलाया था, और उदय जहरीली खीर भी दी थी, खीर भी दी थी। और बताइए, जब आग में जला रहे थे, जला प्रहलाद? और उसी के लिए हम लोग होली फेस्टिवल मनाते हैं। देखा आपने, ये हमारी स्टोरी झूठ नहीं है। इतने सालों से, हजारों सालों से क्या मना रहे हैं हम लोग, होली मना रहे हैं। क्या झूठ हो सकता है? लोग बोलते हैं माइथोलॉजी, कैसे पागल थे हमारे पूर्वज जो होली आज तक मना रहे हैं। मनाते हैं ना होली, होली का दहन किया सब लोगों ने, होली का दहन होते है, उसमें से प्रहलाद को निकाल लेते हैं। उसको पता है प्रहलाद जला नहीं, तो ये होता है, हर साल करते हैं हम लोग, हर साल। वो नहीं जला, लेकिन होलिका को वरदान था कि वो जलेगी नहीं, वो क्या हो गई थी, उसको वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी, वो जल गई। इसके अलावा उसको सांप से भरी हुई कोठरी उसमें भेजा, तो उसमें क्या हुआ, सांपों ने काटा उसको। प्रहलाद महाराज डरे हुए थे, डरे हुए थे क्या बताइए? नहीं डरे हुए थे ना? क्यों नहीं डरे हुए थे बताओ? भगवान तो पूरा भरोसा था। क्यों नहीं डरे हुए थे प्रहलाद? जब उसको फिकवाया तो भी नहीं डरे, जब जलवाया तो भी नहीं डरे, क्यों नहीं डरे वो? अब बताइए क्यों नहीं डरे?
बताइए क्यों नहीं डरे वो? ऐसा क्या आ गया यार 5 साल के बालक में? बिल्कुल डर खत्म, डर था ही नहीं उनके चेहरे पे। ऐसा क्या था? अब हम बोले कि एग्जाम भी नहीं हो, हम तो डरते हैं एग्जाम से ही। पूछा था ना, डरते हैं तभी तो नहीं हो, एग्जाम नहीं होने चाहिए, एग्जाम जल्दी से खत्म हो जाए, वो भी तो पूछा था ना मैंने। हमें तो इतना डर लगता है छोटे छोटे टूचू एग्जाम से। यूपीएससी का थोड़ी दे रहे। 11 12th क्लास में हवा निकल जाती थी, 12th में और 10th में। 10th और 12th से पास करके आ गए ना, तो 10th और 12th में हवा निकल जाती थी। हम लोग बोलते हैं, और इधर प्रहलाद जिसको आग में जला रहे हैं, वो पहाड़ से फिकवा रहे हैं, हाथी के पैरों नीचे कुचलवा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद एक रंच मात्र भी उनके चेहरे पे डर नहीं था। ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्या था? एक 5 साल का बालक डर नहीं रहा है। बताइए, देवी देवता कांप रहे हैं, हिरण्यकश्यप से देवी देवता डर रहे हैं, सब लोग भाग रहे हैं, गुरु के पुत्र और सब कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज, प्रहलाद भक्त प्रहलाद नहीं डर रहा है। बताइए ऐसा क्या था उसके अंदर? कोई बता सकता? यस, हरि के ऊपर, ये बोल रहे हैं हरि के ऊपर पूरा भरोसा था और उन्होंने पूर्ण समर्पण कर रखा था, पूर्ण समर्पित। और कोई बताना चाहेगा? और कोई रीजन? यस, ओके, और कोई? एनीबडी एल्स? और कोई ट्राई कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या था? हम भी तो ले लें, हम भी तो रोज डरना पड़ता है, टीचर से डरना पड़ता है, कहीं वो कुछ बोल नहीं दे, होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, कॉलेज में डरना पड़ता है, एग्जाम से डरना पड़ता है, और किस किस से डरना पड़ता है हमें? ये तो बता दो, हम किस किस से डरते हैं? बताइए बताइए, जोर से बताइए। कोई नहीं है, कोई नहीं सुनेगा, सब हम अपन लोग ही हैं बस। हम किस किस से डरते हैं बताइए? बीमारी से डरते हैं। और किससे डरते हैं? और बताइए किससे डरते हैं? घर वालों से डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, घर वालों से डरते हैं। और किससे डरते हैं? नहीं डरते क्या? किस किस से डरते हैं? बैग से डरते हैं, बिल्कुल सही है, फेल होने से डरते हैं, बैग मतलब फेल होने से डरते हैं, बैग से डरते हैं। और बताइए 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 जल्दी। मौत से भी डरते हैं। अब आपको बोलूं उधर पीछे कूद जाओगे क्या? एक छलांग लगा दो पीछे। डर लगता है या लगता है? लगता है, सबको लगता है। मृत्यु से डरते हैं हम लोग, लेकिन आप सोचो प्रहलाद जो है वो मृत्यु से भी नहीं डर, सारी मृत्यु के लिए तो कर रहे थे उसको, मृत्यु से भी डर नहीं लगा उसको। ऐसा क्या था? उसको किस चीज में पूरा भरोसा था? फुल फेथ, मतलब फुल फेथ भगवान विष्णु पे उनको फुल फेथ। जब किसी तरीके से नहीं मरा प्रहलाद, लास्ट में हिरण्यकश्यप वो इतना परेशान हो गया था, उसके बेटे ने नाक में दम कर लिया। 5 साल के बेटे ने, सबको मार रहा हो, 5 साल के बच्चे ने नाक में दम कर लिया उसके, और उसने बोला कहां है तेरा विष्णु? तलवार निकाल के, कहां है? तो प्रहलाद महाराज बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, ये असुरों में श्रेष्ठ सब जगह है विष्णु। बोले इस पिलर में भी है क्या? इस सामने महल के पिलर में भी है क्या? उसने क्या बोला? उसने ऐसा नहीं बोला फिलोसफी पढ़ के, भगवान उसको दिख रहे थे पिलर में। इस पिलर में है? बोले है। तो उसने जाके क्या किया पिलर को? हिरण्यकश्यप ने क्या किया पिलर के साथ? एक जोर से पिलर में मारा, अपनी गदा तलवार जो है जो भी थी उसके आते हैं, जोर से पिलर को जो है मारा। तो पिलर में क्या हुआ? बहुत तगड़ा साउंड आया, और उस पिलर में से कौन निकला? कौन निकला पिलर में से? भगवान श्री श्री नरसिम्हा देव भगवान की,
नरसिम्हा मतलब होता है नर और सिम्हा। नर हरि उनको बोलते हैं नर हरि। नर सिम्हा मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, आधे नर और आधे सिंह। ऊपर का पार्ट सिंह, नीचे का पार्ट नर। अब जो है ब्रह्मा जी ने जितने भी वरदान दिए थे ना, क्या नरसिम्हा देव ने उनको तोड़ दिया था? वरदान दिए थे उनको तोड़ दिया था? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण आए किसके रूप में? नरसिम्हा के रूप में। उन्होंने एक एक वरदान को क्या रखा? फुलफिल किया। उस कंडीशन को फुलफिल किया। क्या क्या किया बताओ, कैसे किया? उसने बोला था कि 12 महीने में नहीं मरूंगा, तो 12 के महीने के अलावा कौन सा महीना बनाया भगवान ने? भगवान ने बनाया एक अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, जो कि अगला महीना ही आ रहा है। पता आपको? भगवान ने ब्रह्मा जी की बात रखने के लिए कि ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं और सेकेंडरी क्रिएटर हैं। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? भगवान विष्णु। और सेकेंडरी क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। सेकेंडरी क्रिएटर है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी की बात को रखने के लिए उन्होंने क्या किया? 12 महीने के अलावा एक और महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, जिसमें लोग बहुत भक्ति करते हैं, उनका फल प्राप्त करते हैं। पुरुषोत्तम मास में लोग वृंदावन जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, भागवत करवाते हैं, बहुत विजिट करते हैं, क्योंकि उस महीने में भगवान ने स्पेशली क्रिएट किया है। उस महीने में उसको बहुत ज्यादा फल मिलते हैं लोगों को। लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज किया करते थे पुरुषोत्तम मास में। इस तरह से एक महीना बना दिया। फिर भगवान ने क्या किया? न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, तो भगवान ने क्या किया? न दिन और न रात, ऐसा समय चुना, बिल्कुल संध्या। न तो दिन है न रात है, संध्या का समय, दोनों का एक मिड पोर्शन किया। और उसने बोला न धरती पे मरू न आकाश में। भगवान ने कहा लिया उसको? अपने 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 थाइज पे, अपने गोद में लिया उसको उठा के। बोले न बाहर न अंदर, हाँ बीच में लिया उसको। न तो तू बाहर है अभी, न अंदर है तू। और न अस्तर से न शस्त्र से, कि नाखून से, न अस्तर है न शस्त्र है भगवान के में। उन्होंने क्या किया? नाखून भगवान के इतने हार्ड वज्र के समान, उसको पकड़ा। भगवान नरसिम्हा देव, आपने नरसिम्हा मूवी देखी क्या? कितने लोग? महाअवतार नरसिम्हा कितने लोगों ने देखी? बहुत सारे लोगों ने देखी। जिन्होंने नहीं देखी है ना, वो देख सकते हैं। ऐसे कुछ छोटे मोटे नरसिम्हा अवतार छोटे मोटे नहीं थे। जो सामने आ रहा है, जो असुर आ रहा है, उसको ये होता है ना कि ऐसे उसका हेड ऐसे पिचका दिया। इतना पावर तो आप सोच भी नहीं सकते भगवान की क्या पावर थी। एट लास्ट हिरण्यकश्यप को गोद में लिया और उन्होंने उसको डाला, और भगवान को इतना गुस्सा आ रहा था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके गुस्से में भी परफेक्शन है भगवान के। आग निकल रही थी मुंह से आग निकल रही थी नरसिम्हा देव के। उनके भक्त को परेशान किया गया, उन्होंने ऐसा मारा उसको, और मार के, और उसकी जो इंटेस्टाइन थी ना, आंते, उनका क्या किया भगवान ने? निकाल के उसकी एक एक फेफड़े सब निकाल के उसके, और उसको जो है ऐसे वहां के ऐसे कर दिया उसको। और इतना गुस्सा, फिर भी गुस्सा शांत नहीं हो रहा था भगवान का। और सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव, चंद्र देव, सब लोग लाइन बना के हाथ जोड़ के खड़े हैं भगवान विष्णु के सामने, और वेट कर रहे हैं कि भगवान का गुस्सा शांत हो जाए। ये इंतजार कर रहे हैं, और उसी समय गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा। बहुत समय बीत गया, इतना गुस्सा आ रहा था, छोड़ ही नहीं रहे थे वो गुस्सा चारों ओर। कोई भी देवता, देवी देवता, कोई भी उनके समक्ष जाने का साहस नहीं करो। इवन ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी चुपके से थोड़ा पीछे हटके, और किसके पास जाते हैं? लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। लक्ष्मी जी तो उनके पास रहती है ना, भगवान विष्णु के पास।
बोल देवी आप तो साथ ही रहती हो, आप थोड़ा आगे जाओ ना। इतना डर लग रहा है, सुनो ब्रह्मा जी को डर लग रहा है, सबको डर लग रहा है, भगवान का गुस्सा इतना खतरनाक था। आगे जाओ ना, थोड़ा भगवान का गुस्सा शांत कराओ ना। आप तो हमेशा भगवान के चरण दबाती रहती हो ना, भगवान के पैरों की मसाज करती थी, चरण दबाती रहती हो, आप तो जाओ, आपको क्या डरना है। लक्ष्मी जी क्या बोलती पता है, भगवान को इतना उग्र स्वरूप आज तक नहीं देखा, वो भी 2 कदम पीछे ले ली, मैं तो नहीं जा सकती। अब तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि भगवान को शांत कौन करे। तो ब्रह्मा जी फिर किसके पास जाते हैं पता है, किसके पास जाते हैं एट लास्ट, प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं नन्हे से, और उनको बोलते हैं क्या, प्रहलाद यार तुम्हारे लिए आए हैं भगवान विष्णु, थोड़ा शांत करो, थोड़ा आगे जाओ। और प्रहलाद महाराज बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के माला लेके छोटी, और कहा जाते हैं, नरसिम्हा देव के पास। और नरसिम्हा देव के पास खड़े हो जाते हैं जाके। भगवान गुस्से में, भगवान का जो रोर है ना, रोर, रोर किसको बोलते हैं, जो दहाड़ इतनी तगड़ी थी कि ऊपर के देवता लोग ब्रह्म लोक तक जा रही थी, इतने भयंकर दहाड़। और उस दहाड़ के पास जाके, आप देखो अपन बोलेंगे टाइगर के पास जाके आओ, थोड़ा सा जाएंगे हम लोग, भगवान तो टाइगर को टाइगर, आज देखा तो लोग भाग रहे थे, वो टाइगर दिखा ना एक बार के लिए, वो भागो भागो भागो, इधर उधर, नीचे उतरे थे, कोई नहीं उतर पाता, नीचे नीचे उतर से टाइगर के सामने कोई नहीं सकता। अब भगवान कितने बड़े, सिम्हा इतना डर रहे हैं, ब्रह्मा जी तक डर रहे हैं। इमेजिन करो आप, उस समय प्रहलाद महाराज बिल्कुल मासूम, बिल्कुल ही खुशी से वो जाके पास में खड़े हो गए। और जैसे ही नरसिम्हा देव ने उनको देखा, जैसे ही देखा तो नरसिम्हा देव का गुस्सा, तुरंत क्रोध शांत हो गया, जो उग्र हो रखे थे भगवान तुरंत शांत हो गए, और तुरंत अपना हाथ उनके सर पे रखती और प्यार से बड़े बड़े नाखून से भी जो वो क्या कर रहे हैं, उसको सहला रहे हैं। भगवान को भगवान जो है प्रहलाद महाराज को सहलाने लग गए, और प्रहलाद महाराज को धीरे से उठा के उन्होंने अपने गोद में बिठाया और शांत हो गए। और तब जाके देवी देवताओं ने 4 कदम आगे लिए, तो शांत हुए। तो अब सोचिए, भगवान का एक भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त, उसकी पोजीशन ब्रह्मा जी से भी ऊपर होती है। किससे, ब्रह्मा जी से भी ऊपर। भगवान को बहुत प्रिय है वो भक्त, अगर वो शुद्ध भक्त है भगवान को अति प्रिय। ब्रह्मा जी भी उनको अप्रोच नहीं कर सकते, लेकिन एक 5 साल का शुद्ध भक्त प्रहलाद भगवान के पास अप्रोच कर सकता है। अगर इससे पता चलता है कि अगर हमें भगवान के पास जाना है तो हमारे हृदय को निर्मल और क्या होना पड़ेगा, निर्मल और क्या होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, हम भगवान के पास, हम भगवान के अप्रोच नहीं कर सकते, हम कभी भी भगवान के पास नहीं जा सकते, हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं। एक दूषित हृदय वाला कभी नहीं जा सकता है, वो दूर रहेगा, हमेशा दूर रहेगा। दूषित हृदय वाला हमेशा ऐसे कमेंट करता रहेगा भगवान के भक्तों पे, जैसे हिरण्यकश्यप जैसा हृदय होगा उसका, और वो सोचेगा ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं, ये है वो है, इस तरह से कुछ न कुछ कमेंट करता रहेगा, क्योंकि वो दूषित है। वो कभी भी भगवान को अप्रोच नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता, और कभी भी वो भय मुक्त नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति जो शुद्ध नहीं है हृदय में, वो भय मुक्त भी नहीं हो सकता है। अच्छा, लास्ट एक शिक्षा बताता हूं आपको। प्रहलाद ने बोली थी, जब प्रार्थना की ना उन्होंने, उनको प्रार्थनाएं भी की उन्होंने, नरसिम्हा देव के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थनाओं में श्लोक बोले। उनमें एक महत्वपूर्ण श्लोक मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, लेकिन एक शिक्षा मैं देना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उसमें उन्होंने बोला, कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं, वो आदमी गलत सोच रहा है। If a person is thinking he has many enemies in this world, he is thinking wrongly. He is mistaken. क्यों सोच रहा है ऐसा? अगर कोई सोच रहा है कि इस दुनिया में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो बहुत सारे, तो वो क्या सोच रहा है, गलत सोच रहा है। पता है प्रहलाद ने क्या बोला, उसके इस दुनिया में 6 दुश्मन हैं। कोई सोच रहा है कि दुनिया में दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन उसके साथ रह रहे हैं, वो क्या है पता है,
एक व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन कौन है, पता है किसी को? क्रोध, 6 है वो। क्रोध, क्रोध। और बताइए, और कोई बताना चाहेगा? 6 दुश्मन है। अब बताइए, 6 दुश्मन है। अहंकार। और बताइए? मोह, मोह। और लोभ, मनोरथ, मद। और बताइए? लोभ, लोभ। और भय। यस। और बताइए? एनवियसनेस, ईर्ष्या। और वेरी गुड, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो प्रहलाद महाराज ने बताया, ये भी दुश्मन है हमारे, नो डाउट। उनसे भी पहले हमारे दुश्मन है हमारी 5 इंद्रियां, और छठा है हमारा मन। हमारी खुद की कौन सी इंद्रियां? 5 इंद्रियां। कौन कौन सी है? किसी को पता है 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताइए। आँख, आंख, नाक, कान, जीवा, और त्वचा, स्पर्श यानी त्वचा, हमारी त्वचा। और छठा कौन है? छठा कौन है? मन, माइंड। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला है कि जो व्यक्ति ने मन को कंट्रोल कर लिया, वश में कर लिया, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए वो मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। और जो अपने मन को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मन ही है। सबसे बड़ा शत्रु है उसका। तो पता है, स्टूडेंट लाइफ की, हमारे विद्यार्थी जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा होती है कि हम लोग अपने 5 इंद्रियां और मन को क्या करना सीखें? कंट्रोल करना सीखें। अगर हमारी 5 इंद्रियां और मन कंट्रोल में नहीं है ना, तो हम किसी भी तरीके से खुश नहीं हो सकते इस संसार में। क्योंकि अनकंट्रोल्ड माइंड और अनकंट्रोल्ड सेंसेस, इंद्रियां, वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई व्यक्ति अपने फेल हो जाता है अपने मन को कंट्रोल करने में और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने में, वो कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, कभी भी। फर्स्ट है ये, तो फर्स्ट है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियां कंट्रोल नहीं कर सकता, जो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। गारंटेड, 100%। और वो कभी भी अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का कभी भी किसी भी तरीके से भला नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकता। वो उसका पूरा जीवन इन अनियंत्रित इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में और अनियंत्रित मन को सेटिस्फाई करने में ही पूरा जीवन खत्म हो जाएगा उसका। वो कभी भी एक परफेक्ट, एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता जब तक वो अपने इंद्रियों को और अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इंद्रियां और ये मन, जिसमें ही हमें क्या आता है, जो आपने सब बताया ना, क्रोध, भय और क्या क्या है? लोभ, मोह, ये सब अहंकार, ये सब जो गंदगियां है ना, ये कहां पे बैठी हुई है पता है आपको? इन 5 इंद्रियां और मन में बैठी हुई है। ये सारी गंदगियां जो आप बताइए ना, उनका सिटिंग प्लेस, बैठने का स्थान कौन सा है पता है? इन्हीं में बैठी हुई है सब अंदर, इन 5 इंद्रियों में और मन में। सो ये लाइफ, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ये लाइफ है, इनको कंट्रोल करना और अपने जीवन को अपने अनुसार लीड करना। सुबह हमें सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है। किन किन को पता है ये सब चीज? सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है। हमने प्लान किया, शाम को अलार्म भी लगाई, और सुबह जब उठने की बारी आई तो मन ने बोला 5 मिनट है और सो जा। एक छोटा सा उदाहरण है, रोज रोज हमारे साथ होता है, मेनी टाइम्स होता है कि 5 मिनट और सो जा। और जब मैं अलार्म को स्नूज करके 5 मिनट और सोता हूं, तो मन बोलता है 5 मिनट हो गए, उठ जा। बोलता है ऐसा? तो क्या बोलता है? 5 मिनट और से
पहली बात तो 5 मिनट कितने कितने में तब्दील होती है? कितने में हो जाती है वो? 1 घंटा। किसी के 1 घंटा, किसी का 2 घंटा, किसी का 3 घंटा, किसी का 4 घंटा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है 5 मिनट। तो वो कौन बोला जो सुबह? कौन बोला वो? अंदर से आवाज आई थी एक। कौन बोला वो? हमारा मन बोला, जो कि हमारा दुश्मन है। अब दुश्मन ने बोला कि तुम ये जो तिजोरी है ना, इसकी चाबी मेरे को दे दो। हम दे देंगे क्या? आपके घर के कहां रखा है सोना? कहां रखा है पैसा? सोना और पैसा कहां रखा है? इसकी तिजोरी की चाबी मेरे को दे दो। तो हम दे देंगे क्या दुश्मन को? दे देंगे? नहीं देंगे ना। तो शास्त्र प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमारा मन और हमारी इंद्रियां क्या है? हमारी दुश्मन है। और हम लोग डेली इनकी बात मान रहे हैं। सोचिए, आप सोच के देखिए, हम रेगुलर मान रहे हैं। आंखें बोलती है कि यंग स्त्री को देखो, एक यंग गर्ल को देखो, उसको अच्छे से, उसकी ब्यूटी को देखो। लेकिन आप बता दो कि देखना सही है क्या? बताइए। जी बोलती है कि डेली अमर पंजाबी चलो, बाहर चलो, होटल में चलो, खाओ। जी वैसे बोल रही है। कान क्या बोल रहे हैं? कान क्या बोलते हैं? बोलते हैं, सुनते हैं क्या कान की आवाज? कान क्या बोलते हैं? बोलते हैं कान भी, अंदर ही अंदर बोलते हो, बाहर आवाज नहीं आती कान की। अंदर क्या आती है? डिजायर, जो इच्छाएं आती है ना, वो इन सब की इच्छाएं हैं। अंदर से क्या आती है? डिजायर। चुटकुले सुनो। चुटकुले सुनो। और बताओ, और किस किस की अलग अलग, सबकी अलग अलग डिजायर आती होंगी कुछ सुनने की। कान बोलता है कुछ सुनो। क्या सुनो? कुछ बोलेगा कपिल शर्मा शो सुनो, और कुछ बोलेगा नई मूवी रिलीज हुई है, मूवी का गाना सुनो, मधुर मधुर सुनो। ऐसे बोला कभी कान ने? गाली सुनो बोला? किसी सुना? किसी बोला कि गाली सुनो? गाली सुनने का मन कर रहा है आज, सुनाओ गाली। किसी कर रहे हैं? नहीं। ये कान बोलते हैं मधुर मधुर सॉन्ग सुनो, मधुर आवाज सुनो। और हमेशा सुनने के लिए तैयार रहते कि मेरी प्रशंसा हो, प्रशंसा के शब्द सुनो। ऐसे बोले क्या 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 होनहार बालक है, क्या पढ़ाई की है इसने, वाह वाह, रोशन कर दिया अपने परिवार का नाम, वाह कितना बढ़िया स्टूडेंट था। ये सब सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं ना। अरे यार, कोई प्रशंसा की दोस्त सब तो बोले। दोस्त लोग तो नहीं बोलते हैं, गाली देते रहते हैं दिन। दोस्त लोग तो नहीं बोलते हैं, गाली देते हैं सुबह शाम, नालायक, हरामखोर, और क्या क्या देते, मैं नहीं बोल सकता इधर, जो भी है। तो ऐसे गाली देते हैं, वो सुनने के लिए वो नहीं है। जीवा बोलती है, टंग बोलती है अच्छा अच्छा खाना लाओ, अच्छा अच्छा चीज, और पूरे दिन बोलना, बोलती रहती है कुछ ना कुछ। और टच बोलता है अच्छी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें टच करूं। हार्ड चीजें कोई टच करना चाहता है? सॉफ्ट चीजें पसंद आती है। नाक बोलती खुशबूदार, एकदम खुशबू आती रहे। सब लोग डीओ लगाते हैं, बदबू छिप जाए, शरीर से बदबू आती है कई बार, वो छिप जाए और उसके ऊपर हम क्या करते हैं? वो लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते बदबू आए। राइट? ये सब चीजें हम करते हैं। और माइंड तो हमें, सारे सेंसेस, इंद्रियां है ना, इनसे भी ऊपर दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है माइंड। माइंड कंट्रोल हो जाए तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती। और इंद्रियां हमारा टाइम वेस्ट करवाती है कि नहीं करवाती? घूमने फिरने में, सुनने में, आंखों में देखने में, अच्छे अच्छे सीन देखने में, ये टाइम वेस्ट करवाती है हमारा। जो टाइम जो कार्य में करना चाहता था वो करने नहीं देती। तो पहला हमने सीखा
और कैसे करें इन इंद्रियों को? कितने लोग चाहते हैं कि हम इंद्रियां और मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमें कोई राइट पाथ नहीं मिला। कितने लोग करना चाहते हैं? अगर मैं आसान सा मार्ग बताऊं, करोगे आप लोग कि हम हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को कंट्रोल कर लें? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो होता है नॉलेज से, पहले तो पता तो हो कि दुश्मन कहां बैठा। अब दुश्मन को मारना है, दुश्मन को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? अरे दुश्मन रहता कहां, पहले वो तो बताओ। ऐसे थोड़ी मार दे हवा में, हवा में तीर छोड़ देंगे क्या? नहीं, पहले तो समझ में आना चाहिए कि दुश्मन रहता कहां है। उसके बारे में, दुश्मन के बारे में, जैसे बता दे ना, पाकिस्तान में स्पाई बैठे हैं, दुश्मन है, तो उसके बारे में क्या करते हैं? गुप्तचर भेजते हैं ना। बड़े बड़े मूवी आ रही है, धुरंधर, ये सब है ना, जो है किसकी है ये? स्पाइस की मूवी है। और वो जानने के लिए, क्या जानने के लिए? कि दुश्मन क्या कर रहा है, दुश्मन कहां रह रहा है, क्या छुपा रखा है कहां पे, ये सब जानने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए नॉलेज, इंपॉर्टेंट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, जो हमें बताता है हमारे दुश्मन कौन है और कहां छुपा हुआ है, और इसको कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, इसको हरा सकते हैं। और उसके बाद हमें चाहिए कुछ मेथड, जिससे हमें पावर, शक्ति, जिसके द्वारा, जैसे प्रहलाद के पास कौन सी शक्ति थी? कौन सी शक्ति थी प्रहलाद के पास, जो उन्होंने हरा रखा था इस सबको? जो कि भय रहित थे, मृत्यु से कोई भय नहीं था उनको, मृत्यु रहित, अमर। वास्तव में अमर कौन थे? प्रहलाद। हिरण्यकशिपु नहीं थे, वास्तव में अमर थे प्रहलाद, जिनको मृत्यु को कोई डर नहीं है। और वो मार पाया क्या? हिरण्यकशिपु नहीं मार पाया, वास्तव में वो थे। अगर हमें अमर होना है, भय रहित होना है, तो प्रहलाद ने किया, वो हमें करना है। प्रहलाद ने क्या किया था? क्या किया था बताइए? प्रहलाद ने क्या किया था? व्हाट प्रहलाद डन? भगवान का नाम। उन्होंने अपने गुरु के कहने पे भगवान के नाम का जप करना शुरू किया। अगर आपको रियली में, छोटी सी तपस्या है, हमने बताया कि बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। तो कुछ तो तपस्या करनी पड़ेगी। कुछ बैठ के हम लोग सुन रहे हैं, इसमें भी तपस्या है। कुछ तो तपस्या हमें करनी पड़ेगी, छोटी छोटी। वो है हमें भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज ने जप किया, वैसे ही स्वामी, जैसे आप लोगों ने बताया ना, स्वामी प्रभुपाद जी कौन है? वो है, आपने सुना होगा, इस्कॉन के संस्थापकाचार्य, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग, जो कि आप सोचो कि नशा क्या होता है, आप सोच भी नहीं सकते। LSD, मैरिजुआना, ये सब ले लेके फॉरेनर्स नंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। इतना लिप्त, इतने मतलब इंद्रियों में और मन में इतना लिप्त कि वो क्या बन चुके थे? एकदम हिप्पी समझते हो आप? हिप्पी, एकदम हिप्पी बन चुके थे। ये बात है 1965 की। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, वो देखते हैं वहां अमेरिका वाले लोग, जो लोग अपन कर रहे हैं ना, पैसा चाहिए, बड़े बड़े कंफर्ट चाहिए, फ्रीली मैं एंजॉय कर सकूं, इंद्रियों को सेटिस्फाई कर सकूं, तो मेरे को गर्लफ्रेंड चाहिए, वुमन चाहिए, ये दोस्त चाहिए, ये सब है ना। ये फॉरेन कंट्रीज में 1965-66 में इजीली अवेलेबल था, बहुत आसानी से, एकदम तुच्छ। उनके लिए तो हमेशा कोई रोक टोक नहीं थी उनके, उस समय भी, और आज भी नहीं है उनकी। उन्होंने इंद्रियां, जितना इंद्रियों को क्या करना है, एंजॉय कर लो उतना। लेकिन वो अंत में क्या हो गए थे पता है? फ्रस्ट्रेट। और क्या लेने लग गए? इंजेक्शन से नशा, इंजेक्शन लगा नशे में भोगे, और एंजॉयमेंट, और क्या करो? नशा करके पड़े हैं गलियों में, इतने मतलब रोडों पे पड़े हैं। जब प्रभुपाद जी गए, उनको बताया भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, हायर नॉलेज दिया, तब उनको समझ में आया कि वास्तव में रियल एंजॉयमेंट क्या है, वास्तविक खुशी क्या है। तब उनको समझ में आया, और तब जाके उन्होंने क्या किया?
तब जाके उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी को फॉलो किया। वास्तव में वो हिपीज से क्या बन गए, हिपी से क्या बने, वो हैप्पीज। हिपीज, कोई ऐसा व्यक्ति हिपी से क्या बन गए, वो हैप्पीज। तो बस हम लोग समझते हैं कि आज किया कि एक तो जीवन में बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। इवन मेटेरियल भौतिक संसार में कोई भी डिस्कवरी, कोई भी खोज करनी हो तो बिना तपस्या के मिलती है क्या? कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे लोग 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं कुछ चीज को प्राप्त करने के लिए, भयंकर हार्ड वर्क करते हैं। वो क्या तपस्या नहीं है? तपस्या है। लेकिन प्रहलाद महाराज बोलते हैं ऐसी तपस्या करो जिससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकें, अमृतत्व को प्राप्त कर सकें, भय मुक्त हो सकें। और उसके लिए हमें करना होगा हमारी इंद्रियों को, हमारे मन को निर्मल शुद्ध कंट्रोल करना होगा। हमें शुद्ध नहीं होंगे ना तब तक कंट्रोल नहीं होंगे। और शुद्ध करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बताते हैं कि आप सब लोग, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड लें हम लोग भगवान की तरफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र का आप कम से कम कितनी बार जाप करो? 108 बार। कितना मिनट लगेगा 108 बार जाप करने में? 7 से 8 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट्स। मैक्सिमम शुरू में करते 10 मिनट्स। अब आप जब जप करोगे ना, इसके पीछे बहुत सारे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष निकल के आएंगे, और वो कहीं और नहीं, आपका खुद मन बोलेगा, इंद्रिय बोलेगा फालतू में क्या करने बैठे हैं। अंदर से आवाज आएगी। एक तो अंदर से नहीं आएंगी तो मेरा दोस्त बोलेगा क्या यार वो बाबा जी बोल गए और तूने मान ली। दोस्त बोलेगा पागल हो गए क्या, अभी तो पीने का समय है, तू बातें कर रहा है यार, अभी तो खाने पीने का समय है। ये कोई हरे कृष्णा करने का ये थोड़ी है। ऐसे बोलेंगे लोग, आपके आसपास वाले बोलेंगे आपको डिमोरलाइज करने के लिए। अब सोचिए प्रहलाद जब करता था तो उसका पिता ही उसका दुश्मन हो गया। प्रहलाद करता तो पिता भी उसका दुश्मन बन गया। आप सोचिए तो हम लोग कैसे, हमें डिमोरलाइज नहीं होना है। भगवान है हमारे पीछे, जैसे प्रहलाद के पीछे हमारे पीछे भी है, हमारे साथ भी है। हमें रियलाइज करना, हमें शुद्ध होना है, हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ है भगवान, हमारे हृदय में बैठे हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम शुद्ध नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, जैसे प्रहलाद की तरह एक और भक्त थे, बाल भक्त, जिसका नाम था ध्रुव। सुना है आप लोगों ने? ध्रुव, उन्होंने भी तपस्या प्राप्त करके भगवान विष्णु की साक्षात दर्शन किए सामने। और वो भी कितनी उम्र में? उम्र भी कोई लेना देना नहीं है उम्र से, कि बुढ़ापे में भी करना है या बाल। अरे ये तो ऐसी चीज है बहुमूल्य। भगवान को प्राप्त कर लिया, इससे बड़ी चीज है क्या कुछ? भगवान को प्राप्त कर लिया तो क्या मिल गया? सब कुछ मिल गया उसको। अन्य कुछ प्राप्त करने की अलग से जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल जाता है उसको। भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया। अलग अलग से थोड़ी प्रयास करना, ये डिग्री दे दो, ये डिग्री दे दो, ये दे दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। यूपीएससी दे दो, कलेक्टर बना दो, प्रधानमंत्री बना दो। ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या बना दिया? उसकी इच्छा थी। ध्रुव महाराज ने किस लिए भगवान का नाम जप किया पता है किसी को? ध्रुव महाराज ने किस लिए जप किया था? उनको लगा, उनको धक्का दे दिया था गोद से, और उनको इंसल्ट फील हुई। जब इंसल्ट हुई तो उन्होंने जो है गुरु मिले उनको, उनसे पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे। उनकी माँ ने पूछा, बोले ये कर दिया, मेरे को तो राज्य चाहिए, मेरे पिताजी से भी बड़ा। उनके पिताजी का क्या नाम था ध्रुव महाराज के? उत्तानपाद। उत्तानपाद से नहीं, उत्तानपाद के पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए मेरे को। ये राजा है, गोद में नहीं बैठने दे रहे मेरे को। तो उनकी स्टेप मदर थी जिसका नाम था सुरुचि। उसने क्या किया? उसको धक्का दे दिया। तो उनकी मदर के पास जाते हैं रोते रोते, बोले कि मेरे को पिताजी के गोद में बैठना है या उनसे भी बड़ा राज्य चाहिए, तो मेरे को क्या करना है? तो सुनीति उनकी मदर ने क्या बोला? मैं तो कुछ नहीं कर सकती। कौन मदद कर सकता है तुम्हारी? भगवान ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। अंत में इसरो के वैज्ञानिक भी कहां जाके प्रेयर्स लगाते हैं, प्रार्थना कहां करते हैं बताइए?
इसरो में जब प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, कोई भी मिशन लॉन्च करना होता है, रॉकेट लॉन्च करनी होती है उनको, या चंद्रयान या कोई भी यान उनको लॉन्च करना होता है, तो कहां जाते हैं वो लॉन्च करने से पहले? चेयरमैन सहित सारे साइंटिस्ट कहां जाते हैं? तिरुपति बालाजी, गोविंद, तिरुपति गोविंदा, जिसको बोलते हैं श्रीनिवास गोविंदा, भगवान कृष्ण का ही रूप है वो, विष्णु का। वहां जाके प्रार्थना करते हैं कि हमारा रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो जाए, कहीं बीच में फटे नहीं। सोचिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं सब लोग। हम तो क्या छोटे मोटे चीज, इतने बड़े बड़े ब्रह्मा जी तक, शिव जी तक, सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं। तो जो छोटे मोटे आते हैं ना हमारे जीवन में, तो प्रहलाद महाराज ने तपस्या की किस लिए? अपने पिताजी, अपने दादाजी से वो बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। जब भगवान सामने आए तो उन्होंने बोला कि मेरा हृदय क्लीन हो चुका, अब मेरे को आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे ही कंकड़ पत्थर मांग रहा था। हीरे जवाहर को क्या बोला उन्होंने? कंकड़ पत्थर मांग रहा था और राज्य मांग रहा था, चमकता हुआ। क्या है ये? आप तो मेरे को दिव्य रत्न मिल गया। मेरे को दिव्य रत्न मिलने के बाद मेरी सारी इच्छाएं सब, मैं इतना आनंदमय हो गया हूं कि मेरे को और कोई लेने की इच्छा ही नहीं है। फिर भी भगवान ने क्या बोला? बोले नहीं, राज्य कर लो थोड़ा। तो उनको पता है क्या राज्य दिया? पता है आपको? अपने दादाजी से बड़ा एक बहुत बड़ा पूरा प्लेनेट क्रिएट किया उनके लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव लोक, और जिसको बोलते हैं पोल स्टार। ध्रुव महाराज के लिए भगवान ने क्रिएट कर दिया, और उसके ऊपर ध्रुव महाराज ने कितने वर्ष राज्य किया, और आज भी राज्य कर रहे हैं। कितने वर्ष आज भी राज्य कर रहे हैं उस पे। उससे पहले भगवान ने क्या बोला? इस धरती पे भी तुम राज्य करोगे। पहले धरती पे उन्होंने कितने वर्ष राज्य किया, कोई बता सकता है? 36,000 साल। कितने वर्ष राज्य किया ध्रुव महाराज ने? 36,000 साल। और उस यहाँ पे राज्य करने के बाद वो कहां जाते हैं? ध्रुव लोक पे, और वहां आज भी राज्य कर रहे हैं, जिसको हम लोग पोल स्टार बोलते हैं ना, देखते हैं ऊपर, वो लोक है उनका। तो ये मनगढ़ंत नहीं है ये सब चीजें, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है, ये बहुत साइंटिफिक है। अब सुनेंगे तो दो चीजें हमें चाहिए होंगी अगर हमें परफेक्ट पर्सन बनना है, भगवान का फेवर चाहिए हमें। दो चीजें चाहिए होंगी। क्या क्या चाहिए होंगी? कोई बता सकता है? दो चीजें भगवान का, जैसे ध्रुव महाराज और प्रहलाद ने नाम लिया, वैसे हमें भगवान का नाम जप करना डेली, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो सके, हम इंद्रियों को, हमारे मन को कंट्रोल कर सकें। और इसके लिए छोटी छोटी तपस्याएं हैं। आप टच में रहिए, आप आते रहिए, किसी के कहने से डिस्करेज मत होइए, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं डिस्करेज करने के लिए। स्पेशली जब भगवान की तरफ बढ़ता है ना कोई व्यक्ति, तो उसको डिस्करेज करने के लिए, उसकी टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग मना कर देते हैं कि नहीं करना, अभी तेरी उम्र नहीं हुई है, ये करने के लिए थोड़ी है। इस तरह से बोलते हैं। अभी तो मजे के दिन है, जिंदगी के 4 दिन बाकी है, सब बेकार दिन। अभी तो मजे करने के दिन आए, कॉलेज में आया हूं, स्कूल से निकल के, घर वालों से दूर, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हुआ हूं, और अभी जो आप बोल रहे हो इंद्रियों को कंट्रोल करना, ये क्या सिखा दिया? लेकिन आपको वास्तविक आनंद प्राप्त करना है, वास्तविक आनंद लेना है, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। यू हैव टू कंट्रोल। अन्यथा अनकंट्रोल्ड माइंड क्या क्या करवा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। आपका टाइम बर्बाद करके आपको सबसे खतरनाक गलत आदमी बना सकता है। जैसे इंजीनियर तो ओसामा बिन लादेन भी था, लेकिन माइंड उसका क्या था? अनकंट्रोल। तो वो क्या बन गया? अब स्किल तो मिल जाएंगी, डिग्रियां मिल जाएंगी, लेकिन हम आनंद और एक अच्छे व्यक्ति जो कंट्रीब्यूट करता है वो नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से सीखे, ताकि भगवान हमारे साथ रहे हमेशा। अब चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं भगवान हमेशा हमारे साथ रहे? हम भी बोल सके प्रहलाद महाराज की तरह, उफेत आए, डर मुक्त, एकदम भय मुक्त, जो छोटे छोटे एग्जाम से, छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं, उससे डरे नहीं। अगर हम चाहते हैं वास्तव में, तो डेली हम लोगों को क्या चाहिए? नॉलेज। कुछ पुस्तक हमें रखनी चाहिए पढ़ने के लिए, लाइक भगवत गीता, साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत साइंटिफिक बुक्स हैं ये, बहुत ही साइंटिफिक। आप पढ़ के देखिए इनको। स्वामी प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है,
जो वंडरफुल, इनकी कंपेयर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, आप एक बुक कोई भी आप लेके जाइएगा, आप पढ़ के देखिएगा, उसको आनंद आ जाएगा आपको। आप सोचेंगे कि ऐसा नॉलेज तो आज तक ही नहीं मिला मेरे को, ये कहां था इतने दिन तक, और आपका आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा ये लेके उसको प्राप्त करके। ठीक है, तो इसके साथ ही हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग नॉलेज, और दूसरा है भगवान के नाम का जप करना, डेली करना। किसी भी गलत है क्या बताइए, भगवान का नाम जप करना गलत है? गलत है कि कोई बोलता है, कोई बोल रहा है कि गलत है, नहीं करना चाहिए? कोई नहीं बोल सकता कि गलत है। दारू पीना गलत है क्या? कितने लोग बोलते हैं दारू पीना गलत है? सबको पता है कि दारू करना, सिगरेट पीना और नशा करना गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां कंट्रोल नहीं है, उनका मन कंट्रोल में नहीं है, वो करेंगे। गलत है, हमें पता है गलत है, अनइजेबल है, हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको कंट्रोल में रखना है, जीवन अपने हिसाब से चलाना है, आप चाहते हैं कि मन और हमारी इंद्रियां हमारे जीवन को चलाएं या मैं चलाऊं इनको? कौन चाहते बताइए? आप चाहते हैं कि मन और इंद्रियां मेरे को चलाएं या मैं इनको चलाऊं? हमें चलाना है, नहीं कि ये हमें कंट्रोल करें। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी प्रभु जी आपके लिए बहुत अच्छा क्विज लेके आए। आपको जो आप आंसर देंगे ना, आपको बहुत अच्छा गिफ्ट भी देंगे। इज वेरी गुड। तो दो चीजें मैं बताऊं, नॉलेज लेना है और भगवान के नाम का जप करना है। कभी मत छोड़ना, किसी भी कहने, कोई भी डिमन आ जाए हिरण्यकश्यपु, और किसी भी रूप में आ सकता हो, दोस्त के रूप में, टीचर के रूप में, या किसी भी रूप में आ सकता है, छोड़ना नहीं है उसको। ठीक है, इज इट ओके? हरे कृष्णा। तो ये शिक्षा मिलती है हम आज के दिन शिक्षा है। अगर आपको भगवान का फेवर चाहिए, आपके जीवन को अच्छा चाहिए, खुशी में हमेशा खुशहाल रहे, तो आपको करना चाहिए। सब अच्छी चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए।